ज्योति ही परमात्मा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा मात्र प्रकाश है? क्या बात है प्रिय देवचंद, तुमने समाधि क्यों तोड़ दी? क्या इस कठिन तप ने तुम्हें विचलित कर दिया है? नहीं गुरुदेव, मुझे तप ने विचलित नहीं किया, बल्कि इस बात ने विचलित किया कि समाधि अवस्था में मुझे उस ज्योति के दर्शन हुए जिसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था, लेकिन मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। क्या सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोई दूसरा मार्ग है? यही ज्योति स्वरूप तो परमात्मा है देवचंद। ग्रंथों में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी बताया है। वो हमारे शरीर में भी स्थित है, जिनका तुमने अभी दर्शन प्राप्त किया है। किंतु गुरुदेव, जिस परमात्मा ने पर्वत, सागर, वृक्ष, नदियाँ, सूर्य, चांद, सितारे आदि से युक्त ये सुंदर साकार जगत बनाया है, वो स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? विचार तो कीजिए कि ये साकार जगत कहाँ से पैदा होता है और कहाँ समा जाता है। जिसे ग्रंथों में सच्चिदानंद कहा है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहा है, प्रेम, आनंद, ज्ञान का सागर कहाँ है, वह निराकार कैसे हो सकता है? प्रिय देवचंद, हमारे मत का ज्ञान सिर्फ यहाँ तक सीमित है। मैंने अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है। यदि फिर भी तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, तो अन्य पंथों में जाकर इसकी खोज कर सकते हो। आपने सत्य कहा गुरुदेव, मुझे उस मार्ग को खोजना ही होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रिय देवचंद, हम जानते हैं कि आप साधारण श्री निजानंद स्वामी या श्री हरिदास जी से मिलन रोशन करने वाले हैं। हमको करता दे सकी पहुंचे आप आए जीता नाए खोज करी स्वयं बताओ लगे खोज करने। एक दिन तुम निस्संदेह उसे पालोगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। श्री लालदास कृत विठल तीसरा प्रकरण श्री निजानंद स्वामी का श्री हरिदास जी से मिलन। अब कहो कछ दे सकी पहुँचे आप आए जीता कहाँ आए खोज करी सोए बताओ ईता लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए चर्चा को उठ पूछत वह प्रतिमा को ठहराए ना मन माने नहीं रहना आवे नजर कोई का दिन रहे दिन में फिर ऊंचे खोजा ऊपर आए खोजे सन्यासी हैं बड़े जिम्मेदारी आम पूजे तीनों को आवे खलक सारी कहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हैं सब हम देवे नाम स्मरण निश्चय कर ग्रह तुम और चर्चा करे दत्त की लिया नाम स्मरण और दिल में कसुना आवही क्यों न पसीजे मन कोई कति न तहाँ रहे फिर चले जागा और बड़े दिन कनपते चले गए तीन ठौरा वह राजगुरु कहा वही बहुत चेले तीन के
कसटे सताए मां नहीं जाए पहुंचे इनमें। कोई कटी न तहाँ रहे साखर न होय ये अंदर पूछी चर्चा तिन की कसु न पड़े खबर फिर बैरागी कहाँ पड़ी में रहे कोई कटी न वस्तु न देखी तिन में परे इंद्री बस मन इन बात मस्जिद में मुल्ला की करी सुबह तहाँ कसु न पाओ ही कोई कटी न रहे तीत और ब्राह्मण बेस कई और बेस सब ठौरा खोजत ही फिरत हैं मेहनत करी अति जोरा फिर तहाँ से बुध नगर आए तिन शहर में तहाँ हरिदास जी रहे भई सोबत तिन से वे थे राधा वल्लभी सेवट कारज आत्म सेवा बंके बिहारी की करे सकी भाव धर्म रहे तिन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम सांस देखा तिन को सेवट अति प्रेम सेवट अति नियम जब ऋतु आवे गर्मी के तब सेवा तिन माफक ठंडक करे हर भात सो आगा समय वस्तु ताकत उसका दुख समझ सकता हूँ। वो माँ है और माँ के दुख की वेदना की गहराई का पार पाना विधाता के भी बस की बात नहीं। हम तो बस मनुष्य है भाई, सिवाय सांत्वना के और कर भी क्या सकते हैं। हाँ पुजारी जी, लेकिन अब तो सांत्वना भी उसके लिए कोई मायना नहीं रखती। वो तो बस एक ही बात की रट लगा रही है, मेरे पुत्र को ढूंढ कर ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं मैं? अब तो बस प्रभु का नाम लो और हिम्मत, वो अवश्य सुने, सब ठीक हो जाएगा भाई। और कुंवर बाई को ये समझाओ कि तुम्हारे बेटे को भगवान ने किसी विशेष कार्य से अपनी खोज में लगाया है, वरना इतनी छोटी आयु में किसी को भगवान को पाने के लिए ऐसी लौ थोड़ी ना होती है। भाई निसंदेह देवचंद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, वे तो निश्चय ही कोई महान आत्मा है। इसलिए विश्वास रखिए, भगवान की कृपा से बहुत ही शीघ्र उसकी कुशलता के समाचार आएंगे। लो भाई, प्रसाद लो। दिन रात करते हैं। शायद इन्हें पता हो कि परमात्मा तक पहुंचने का क्या मार्ग है। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह की नजर में हर एक बंदा एक जैसा है। आइए यहाँ बैठिए। फरमाइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है?
बेटा, सबका मालिक तो एकमात्र अल्लाह ही है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वो अपने अर्श में रहता है, उसकी कोई सूरत नहीं है, बल्कि वो नूरी स्वरूप वाला है। इसलिए हमारे पैगंबर हमें दोज़ख से बचने के लिए जो राह दिखा गए हैं, हम तो बस उसी राह पर चलते आ रहे हैं। अगर उस परवरदिगार को खुश करना है तो इन 5 बातों पर अमल करना होगा। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज और 5वां ज़कात। इन 5 बातों पर अमल करने वाला खुदा की रहमत से जन्नत को पाएगा।
दर्शन करें। अवश्य, मगर तुम्हें अपना परिचय तो मुझे दिया ही नहीं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, यही प्रश्न तो मुझे विचलित किए हुए हैं। वैसे मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। उमरकोट? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मधु मेहता। और माता का नाम कुंवरबाई? सत्य कहा आपने, किंतु आपको मेरी माता का नाम कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे पिता मधु मेहता और माता कुंवरबाई मेरे ही शिष्य हैं। किंतु मैं घर से आत्मज्ञान की खोज में परमेश्वर के दर्शन के उद्देश्य से निकला हूँ। अवश्य, मगर इतनी कम आयु में इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? क्या मधु मेहता से तुमने यहां आने की आज्ञा ली है? मैंने उनसे आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी, इसीलिए मैं बिना आज्ञा के यहाँ आया हूँ। समझ गया। तुम्हारे मन में उमड़ते हुए प्रश्नों का सैलाब तुम्हें बहाकर यहां तक ले आया है। आज और इसी समय से कृष्ण की सेवा में लग जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? सर्वप्रथम बाहर कुएं से जल लाकर पूरे मंदिर को धोना है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु मंदिर की साफ फिर तहाँ से भुजनगर आए तीन शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे, वही सोबत तीन से हुई थी राधा बल्लभी सेवट कारज आत्मा, सेवा बंके बिहारी की करे सकी भाव धर्म। रहे तीन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तीन को सेवत अति नेम। जब ऋतु आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक, ठंडक करे और बात सुन आगा समय ऋतु ताकत। और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करे इलाज, अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज। स्नान करे दिन में 2-4 वक्त, जब ऋतु पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए तब उनको स्नान का फेर वक्त होए। कह सतवती देख के ऐसी करे न कोई। इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार, ये सतवती देख के करने लगे विचार। इनकी मैं सेवा करो वस्तु करो इनसे, तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में। नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, जब ये मधु मेहता सुनी ढाए के आए चित। नसीहत जो कहने अति सो कह टके सब, ये क्यों ये माने नहीं बेजार हुए तब। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक न जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए। हरिदास जी की सेवा करे मनसा बाचा कर्म, कसु शक न ल्यावही रहे आत्म के धर्म। देख साच हरिदास जी न को मन में देव नाम स्मरण, ऐसा विचार करके एक दिन में लिया दिन। मधु मेहता विचार करे क्यों दारो माया में, टोए आता वे मेरे छुटे बैराग इनसे। एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम स्मरण।
मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम स्मरण भद्र वेश ओटाए श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। हरिदास जी ने पूछिया तुमको नाम स्मरण देवे आज भद्र वेश हुए आओ तो है तुम्हारा काज। तब वही हमारा देवचंद उनके ही पास है, तब भी तुम मुंह मीठा नहीं करोगी? क्या क्या कहा आपने? हमारा देव उनके पास है? हाँ, उनके पास है। आज ही हरिदास जी का संदेश आया है। यदि ऐसा है तो मुझे बाहर ले चलिए स्वामी। मैं अभी उनके पास जाना चाहती हूँ स्वामी। ऐसा करो, तुम यात्रा की तैयारी करो और मैं जाने की सवारी का प्रबंध करता हूँ। हाँ, जल्दी करना, पकड़ो जल्दी। हे कृष्ण मुरारी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आखिर तूने मेरी विनती सुन ली। जब ब्रजमंडल में सबको पता चला कि यशोदा का पुत्र हुआ है तो सभी को बड़ा आनंद हुआ। गोपियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। वे भेंट सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा के पास जाने लगी। वे बड़े ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। नंद बाबा के घर जाकर वे बड़े प्यार से कन्हैया को गोदी में उठाती है। जब कृष्ण जी नंद बाबा के घर प्रकट हुए तो उस समय महाउत्सव मनाया गया। अगले दिन भगवान शंकर स्वयं शिव जी श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने आए। तब यशोदा जी बाल कृष्ण को शिव जी के हाथों में देती है। शिव जी उन्हें गोद में उठाकर कहते हैं कि ये बालक परब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। ऐसा कह शिव जी अति आनंद की अवस्था में झूमने लगे, नाचने लगे और कुछ देर बाद बाल कृष्ण के मनोहरी स्वरूप को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश लौट गए। गुरुदेव, आपसे मिलने बंधु नेता और कुंवरबाई आए हैं। उनको आदर के साथ बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। उनसे मिलने की प्रसन्नता नहीं है? ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, मुझे उनके आने से प्रसन्नता हुई है, किंतु साथ ही चिंता भी हो रही है कि अब वो मुझे वापस अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। जबकि सत्य ये है कि मैं पारिवारिक बंधनों में नहीं बनना चाहता, बल्कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्म साक्षात्कार। किंतु वे तुम्हारे माता पिता हैं। अपने बच्चे से प्रत्येक माता पिता यही आशा रखते हैं कि वह बड़ा होकर उन्हें सुख प्रदान करे, उनका सहारा बने। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि वो तुम्हें उस समय तक यहाँ रहने दें जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होता।
आओ अब उनसे मिलने चले।
चलता रहेगा। मैंने सोचा था कि यहां भोजनगर में रहकर नहीं हो रहा। आखिर वो हमारा इकलौता पुत्र है, हमें कुछ तो करना होगा। अपना सारा जीवन बैरागी बनकर ही बिता देगा। मैं भी यही सोच रहा हूं और मुझे इस बात का एक ही हल दिखाई दे रहा है। किसी तरह देवचंद्र की शादी करा दी जाए ताकि वो पत्नी और बच्चों के मोह में फंस जाएगा। फिर हम जैसा चाहेंगे वही होगा। क्या आपको लगता है कि देवचंद्र विवाह के लिए हाँ करेगा? कुंवर, मैं जानता हूं वो कभी अपनी इच्छा से विवाह नहीं करेगा, इसलिए हमें उसके विवाह की तैयारी बहुत ही गुप्त रूप से करनी होगी। फिर विवाह के दिन हम कैसे भी करके उसकी शादी करवा देंगे। ठीक है स्वामी, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा ही करके देख लेते हैं। हो सकता है परमात्मा हमारी इच्छा पूर्ण कर दे। बिल्कुल सच कहा मेहता जी आपने, और मेरी भी यही इच्छा है। शीघ्र अतिशीघ्र मैं कन्यादान करके गंगा नहा लूं। आने वाला गुरुवार विवाह के लिए सर्वोत्तम है। धन्यवाद पुजारी जी, धन्यवाद। बस अब तो अगले गुरुवार को ही देवचंद्र और लीलबाई का विवाह संपन्न होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेहता जी। बधाई हो। बधाई हो आपको।
वहीं भद्र बेस हुए के आए के बैठे पासा पूछा नाम गाँव का लिया है कया सन्यासी का कर विश्वास कहा सोई नाम स्मरण चिट्ठी में लिख कर रोटी में चिट्ठी बाए के जो सन्यासी को यूं कर तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु न होए जो नाम जो वो जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही वो वे दूर ये तो अर्थ ऊपर का ये आम का मजकूर यदि ऐसा है तो देवचंद बुझे हुए आटे में मिलाकर रोटी बनाओ मत के किसी अनुयायी को दे दो ताकि उसका मन उसके पास जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही वो वे दूर ये तो अर्थ ऊपर का ये आम का मजकूर सुनाई सी बात हरिदास जी बड़े जो पायो सुख जो नाम स्मरण देखो स्वरूप सन मुख भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास यही राखो तुम दिल में तुम्हारो कर विश्वास सगी भाव होए भजियो उपदेश कर के ये विदा दई चिन्ह घर को देखा मटु मैं टाके भद्र बेश देख के करने लगे शोर इक्कीसो काम कियो साय श्रृंगार इस ठौरा रोए पीट दुख पाए के खिजर डराए कहे सुकाना श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहत हो जीना मैं ब्याह करना था जिनसो क्या है चिन्ह मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं नमो ऐसे में ब्याह हुआ खटपट अनित होए श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करता है सोए रहे सोबत हरिदास की दोए पर रात लगे चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते रहे एक पर अपने पिछली रात रहे जब पोर हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोर एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज ऊपर जोर के थे देखिया कहाँ कौन फिरत कौन गरज रात पिछली पर एक है पर पीछे फिरता एक कौन शख्स आयो कहाँ देख के नीता एक कौन शख्स आयो कहाँ रह देख के चिता तब हरिदास जी तो किया कौन शख्स हो तुम तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कहाँ इतना आए हैं हम स्वर पहचाना हरिदास जी आए श्री देवचंद्र जी तुम किता खोल द्वार घर में लिए तुम क्यों आए इस वक्त जवाब श्री देवचंद्र जी दिया सुनियो आप वचन रात खबर मोहे न रही मैं जानिया क्या दिन सेवा करे न जनावई अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काम को समझावे अपने मन हरिदास जी सुन के कहिए मापक परवान पर नित परक्षिण देवही और दिन की सेवा करे जाना एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर चिन्ह के आकार में चैतन्य कछु न रहा इस थोड़ा चारों जने पकड़ के आए खड़ा किया सामने द्वार और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार आए बाहर देखिया हरिदास जी न समय हाथ मुछो पर फेरते हुआ चाहिए चिन्ह समय फेर की दूसरी बेर हाथ
मुझ पर फेरा जो और तब आकार चेतना वही के खड़ा रहा इस थौरा। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब तब जहर कटुना रहा दंडवत किया तब सबने सलाम कर स्तुति करी बनाए जीवदान तुम्हें इन्हें दिया तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए। तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन श्री देवचंद्र जी बड़ मंत्र है हे राखो तुम्हारे तन जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में तो प्राण न रहते न के होठ ऐसे उपकार न से। तब श्री देवचंद्र जी कया हरिदास जी सुनो तुम हमको मंत्र जो तुम दियो जो हृदय राखे हम सो यह मंत्र कैसा है सो लाख विश्व का दुख सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख सो मंत्र जिन उर में रहे ये कैसे सब आए सो मंत्र जिन उर में रहे ये कैसे समाये। तब हरिदास जी रिझ के सिफत करी बनाए हे देवचंद्र जी ये बुद्धि हम में नहीं लगा रहा तो वचन तुम कहत हो जो वचन तुम कहत हो सो हम में नहीं विचार। इन बात कई बितके भाई माए बुझ नगर श्री देवचंद्र जी सेवा करे पड़े न काम खबर। एक दिन फिरते कर को देखे जरो के पर देखा श्री देवचंद्र जी फिरते बुलाए लिए ऊपर। मैं जाने तुम एक दिन फूल के रात को आवे ये तो नित फिरत हो मैं ये मेहनत सही न जाए। तुम मौसम कहाँ कहत हो क्या मांगत हो मुझसे मौसम तुम कह देवो वो मैं देऊं तुम्हें। तब हरिदास जी कया मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद जिनकी सेवा तुम करो जो पायो आनंद। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी करे सेवा जो सोए। श्री मामती कहे साथ जी यह बितक बुझ नगर आगे इनके और कहो बितक पहचान पर श्री मामती कहे ये साथ जी यह बितक बुझ नगर आगे इनके और कहो बितक पहचान पर। चौपाई 70 प्रकरण 3 चौपाई 193। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यदि वो मेरे साथ सुखी नहीं हो पाई तो उसका क्या होगा? तू ही बता कि क्या करूं मैं क्या जवाब दूं सारे मेहमानों को? क्या कहूं लील बाई और उसके सारे परिवार वालों से कि भेड़े की अग्नि को हवन कुंड की अग्नि में बदल दो क्योंकि मेरा बेटा आपके यहाँ विवाह करने नहीं बल्कि हवन प्रवचन करने आ रहा है उपदेश देने आ रहा है। पिताश्री आज जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। ये सब करने से पहले आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी।
सुमित